प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक रहे। आज प्रभु जी हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति पर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कुंडलिनी उसे जरूर जला देगी जो इसका अधिकारी नहीं। कुंडलिनी उसे जरूर जला देगी जो शुद्ध नहीं। अधिकारी का तात्पर्य गुरु का होना, यानी गुरुमुखी होना, और शुद्ध का तात्पर्य यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम युक्त जीवन जीना। जो साधक इन चीज़ों से युक्त नहीं है, जीवनचर्या उसकी ऐसी नहीं है, वो यदि कुंडलिनी शक्ति को जगा लेता है तो वो जलेगा। अब ये आप सोचते होंगे कुंडलिनी शक्ति तो माँ है, एकदम माँ कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति माँ है, आद्या शक्ति माँ का एनर्जी है। इसे साधारण इंसान झेल ही नहीं सकता। यह ऊर्जा जब साधक के शरीर में प्रवेश करती है, इतनी तीव्र गति से ये प्रवेश करती है कि साधक का पूरा नर्व सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। साधक पागल हो सकता है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है। बहुत लोग ध्यान सिखा रहे हैं और उन्हें साधकों को ये बताया नहीं जा रहा है कि कुंडलिनी शक्ति जागने से क्या दिक्कत होगी। साधक अनजाने में जगा लेते हैं, उसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह कुंडलिनी शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह यूनिवर्सल साउंड है। आप शुद्ध नहीं हैं, आप इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुद्ध का तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर का त्याग। और ये कब आएगा? जब आप यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम को हर रोज अपने जीवन शैली में इस्तेमाल करते हैं, और यह सांसारिक जीवन में संभव नहीं है। यह संभव है गुरु के सानिध्य में और आश्रम में। सांसारिक इंसान के लिए यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार का पालन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह संभव नहीं है। यह संभव है, बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग ही हैं जो इन नियमों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते वह ईश्वरीय देन ना हो। यही कारण है साधु सन्यासी आध्यात्मिक क्रिया को समाज में नहीं लाने देते, परंतु कुछ संतों ने इन आध्यात्मिक क्रियाओं को संसार में ला दिया है और यह फैल गया है। लोग त्राटक कर रहे हैं, लोग बिंदु ध्यान कर रहे हैं, लोग चक्रों को जागृत कर रहे हैं, लोग कुंडलिनी योग कर रहे हैं, लोग बिना गुरु के मंत्र जाप कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप कर रहे हैं जिसके कारण कुंडलिनी शक्ति जाग सकती है, और यदि कुंडलिनी शक्ति जाग गई तो उसका पूरा का पूरा नर्व सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, साधक पागल हो जा सकता है। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, मेरा शरीर तो सबसे पहले गर्म होने लगा, पूरी तरह से गर्म होने लगा। हाथ पैर में झंझनाहट होने लगी। मेरे को चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही थी। मेरा शरीर पूरा गर्म हो रहा था, मेरे मुंह से लार टपक रहे थे। मेरी मानसिक अवस्था बहुत खराब हो चली थी। लेकिन
मेरा भाग्य था कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से कांटेक्ट कर पाया। वो समय कोरोना का समय था, जा भी नहीं सकता था। ऑनलाइन क्रिया करने के बाद में मुझे उन्होंने ठीक किया। वहाँ से पता चला कि यदि कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर में आई है तो आपको हर रोज़ कम से कम 3 बार प्राणायाम करना होगा। और कोई इंसान का यदि कुंडलिनी शक्ति जाग गया है तो स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए प्राणायाम को करे, जिसे मैंने अपने YouTube चैनल में डाला हुआ है। और यदि वो इनको करता है तो वह अपने एनर्जी को कंट्रोल कर लेगा। इसी प्रक्रिया से मैंने एनर्जी को संतुलित किया है। संतुलित करने के बाद अभी ठीक हूँ, लेकिन तभी भी मुझे दिक्कत है। मेरी अंगुलियां अभी भी सीधी नहीं होती, मेरे हाथ में झंझनाहट, पैर में झंझनाहट, कोई काम कर नहीं पाता, बैग उठा नहीं पाता, मैं अपने शर्ट पैंट के बटन ठीक से नहीं लगा पाता। जब पूरी और कुंडलिनी शक्ति बहती है बाईं तरफ, क्योंकि हमारा हम लोग सांस लेते हैं बाएं नाक से, और इस कारण से जिस तरफ से सांस लेगी वह शक्ति उधर ही बहती है। और वो पोर्शन पूरा मेरा झंझनाता है, मैं उंगली को टेढ़ा नहीं कर सकता। मेरी हथेलियाँ जली हुई हैं, काली काली रंग की हैं। एक समय था जब मैं प्राणायाम नहीं करता था तो मेरा चेहरा जला हुआ था। हालांकि प्राणायाम करने के बाद वो चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे न तो गुरु हैं और न ही मैं पूरी तरह से यम नियम प्राणायाम और प्रत्याहार का पालन करता था। अतः कोई भी इंसान जो बहुत लंबे समय से पूजा पाठ कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, वो किसी गुरु के सानिध्य में जाए, खासकर ऐसे गुरु के सानिध्य में जाए जो सिद्ध संत हैं, उनसे आज्ञा लें, उसके बाद ही करे। अन्यथा उसकी मानसिक स्थिति बर्बाद हो सकती है, वो पागल हो सकता है। तो आज के लिए प्रभु जी इतना ही, फिर मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में आगे भी बहुत चीज़ें बताऊंगा। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।